Hi guys, welcome back to the teacher's house. I'm Anamika Singh presenting box number 2 today. Before this lecture, I have presented box number 1 and can grammar. Now, today is the turn of box number 2. Identification of box number 2 is tha, thi, the और a, e, a. It means किसी सेंटेंस के एंड में अगर हमें था, थी, थे या आ, ई, ए मिल जाता है तो इट सिंपली नोन एज बॉक्स नंबर 2. ठीक है. बॉक्स नंबर 2 का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है डिड. अभी तक मैंने क्या लगाया था, बॉक्स नंबर 1 में डू या डज और कैन जो था वहां पे तो वो कैन हेल्पिंग वर्ब ही थी. अभी यहाँ पे लगेगा डिड. ना वर्ब की यहाँ पे कई बार फर्स्ट फॉर्म लगेगी, कई बार सेकेंड फॉर्म लगेगी. इसलिए स्ट्रक्चर में देखिएगा मैंने वर्ब की कोई फॉर्म मेंशन नहीं की है. वो जैसी सिचुएशन होगी वो मैं भी बताती हूँ आपको. ठीक है. अभी आते हैं सीधे. ये जो स्ट्रक्चर है याद रखिएगा, मैं जितनी भी ग्रामर पढ़ाऊंगी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लेक्चर टू द एंड, ये जो स्ट्रक्चर है ये कभी चेंज नहीं होगा, ये सेम रहेगा. ये बेसिक रूल है, यही फॉर्मूला है. इसमें चीज़ें चेंज होती रहेंगी. हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की जगह वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाएगी, सेंटेंस का टाइप चेंज हो जाएगा, बट द बेसिक फॉर्मूला विल बी द सेम. ठीक है. अब हम लोग आते हैं एग्जाम्पल्स पे. हाँ, मैंने आपको बताया था कितने तरह के सेंटेंस होते हैं. सिंपल सेंटेंस जिसको लोग अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस और उसके बाद क्वेश्चन वर्ड का भी एक दो सेंटेंस हम नेगेटिव बनाते हैं तो क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव भी कह सकते हैं. हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस से. देखिए, आप पास हो गए. यहाँ पे लिखा तो या है पर साउंड क्या आ रहा है, ए. ये देखिए, यानी कि आइडेंटिफिकेशन क्या है, ए. आप पास हो गए, ये क्या है, आइडेंटिफिकेशन है ए. इसलिए ये बॉक्स नंबर 2 है. सब्जेक्ट क्या है, आप यानी कि यू. हेल्पिंग वर्ब क्या होनी चाहिए, डिड. एंड नॉट यूज नहीं होगा बिकॉज इट इज सिंपल और अफर्मेटिव सेंटेंस. नेक्स्ट वर्ब क्या है, पास. यू डिड पास. जैसा मैंने आपको बॉक्स नंबर 1 में बताया था कि हम लोग बोलते क्या हैं, आई डू स्टडी, मैं पढ़ती हूँ, बट बड़ा awkward लगता था. तो मैंने आपको उसका एक सिंपल ट्रिक बताई थी कि आप उसको ऐसे बोलिए, डू को रिमूव करके बोलिए आई स्टडी. या फिर अगर आप डज लगा रहे हैं और अगर आपको डज रिमूव करना है तो राम डज गो. राम डज गो को हम लोगों ने क्या किया था, डज को रिमूव करके राम गोज. इन द सेम वे बॉक्स नंबर 2 के भी सिर्फ सिंपल सेंटेंस से हम डिड को रिमूव कर सकते हैं. ठीक है. अभी देखिए, पास की हमने कौन सी फॉर्म लगाई यहाँ पे, फर्स्ट फॉर्म. यानी बॉक्स नंबर 1 के सिंपल सेंटेंस में अगर डिड लगा है तो जो वर्ब की फॉर्म लगेगी वो फर्स्ट फॉर्म लगेगी. लेकिन अगर हम डिड को रिमूव करेंगे तो उसके साथ जो कंडीशन चेंज होती है वो होती है कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर देते हैं. तो सब्जेक्ट यू, डिड हमने हटा दिया. अगर डिड हटा दिया है तो सिर्फ उसके बदले में क्या होगा, ये पास की सेकंड फॉर्म हो जाएगी पास्ट. ठीक है. अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस में. मैं कल आया था. अभी क्या आइडेंटिफिकेशन है, क्या पहचान है कि ये बॉक्स नंबर 2 है, था. ये देखिए. तो अब इसको कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट क्या है, आई. फिर क्या होना चाहिए, डिड. फिर क्या होना चाहिए, नॉट लगना नहीं है. आने को कहते हैं कम. वर्ब क्या है, आना. आने को कहते हैं कम. और कल आया था मतलब बीता हुआ कल. बीते हुए कल को कहते हैं यस्टरडे. ठीक है. आई डिड कम यस्टरडे, बिल्कुल करेक्ट है ये. अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, क्योंकि एक सिंपल सेंटेंस है इसलिए हम इस डिड को रिमूव कर सकते हैं. अब हम जब इस डिड को रिमूव करेंगे तो इसके बदले में क्या करेंगे, अभी मैंने आपको बताया कि जब भी डिड रिमूव होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्लेस ले लेती है. तो अब हम लोग क्या करेंगे, आई और डिड को हटा दिया. कम की सेकंड फॉर्म होती है केम. आई केम यस्टरडे. ठीक है. ये दोनों तरीके बताने का रीजन ये है कि आपको ग्रामेटिकली भी चीज़ें सही आती हूँ
और आप स्पीकिंग में भी अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो लेकिन ये आपको आना तो चाहिए, बट आप जब कभी भी लिखिए या बोलिए तो प्लीज़ यही लिखिए। ठीक है, अभी हम लोग नेगेटिव सेंटेंस पे आते हैं। तुम नहीं आए, यहाँ पे यूज किस वर्ड का हो रहा है? नहीं का। तो क्या हो गया? यू डिड, एक एक चीज मैच करते चलिएगा। सब्जेक्ट यू, हेल्पिंग वर्ब डिड, देन नॉट, देन आने को क्या कहते हैं? यू डिड नॉट कम। अब यहाँ से डिड को रिमूव नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि एक नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज होता है, और जब नॉट का यूज होता है तो नॉट बिना हेल्पिंग वर्ब के कभी यूज ही नहीं होता। इसलिए यू डिड नॉट कम किसी भी तरह की ग्रामर या किसी भी तरह के सेंटेंस से जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिर्फ सिंपल सेंटेंस से ही रिमूव होगी। और मैं बता दूं कि सिर्फ ये बॉक्स नंबर 1 और 2 ही ऐसी ग्रामर है जहाँ से कोई हेल्पिंग वर्ब रिमूव होती है। अदरवाइज आने वाली किसी भी ग्रामर में आप कोई भी हेल्पिंग वर्ब कहीं से भी रिमूव नहीं होगी। ठीक है, उसने खाना नहीं बनाया था। उसने, मे बी अ गर्ल और अ बॉय, कुछ भी कह लीजिए, गर्ल कह लीजिए। वह या उसने एक ही चीज है। शी, फिर क्या होना चाहिए? डिड, देन नॉट, खाना बनाने को क्या कहते हैं? कुक, फूड। शी डिड नॉट कुक फूड। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की क्या पहचान होती है? मैंने आपको बताया, एक तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही क्या वर्ड का यूज होता है, और दूसरी जो पहचान है वो उसमें एक फील आना चाहिए कि वो एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो क्या वह सो गया? ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को इंटरचेंज कर देते हैं। तो वह सो गया अगर बनाना हो तो हम लोग क्या बनाएंगे? ही डिड स्लीप, ये होना चाहिए। लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं? इंट्रोगेटिव बना रहे हैं। क्या वह सो गया? तो डिड इधर कर दीजिए, ही इधर कर दीजिए। डिड ही स्लीप। क्या तुम पास हो गए थे? अभी देखिए यहाँ पे आ आया था और यहाँ पर थे आए हैं। ठीक है, यहाँ पे आ, यहाँ पे थे, दोनों ही सेंटेंस बॉक्स नंबर 2 के हैं। कुछ लोग यहाँ पे हैड का यूज भी करते हैं, जहाँ पर था, थी, थे का यूज हो रहा है वहाँ पे हैड का यूज भी होता है, और वो भी करेक्ट होता है। मैं आपको जैसे ही हैज, हैव, हैड वाले लेक्चर पे आऊंगी वो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल अभी हम डाइवर्ट नहीं होंगे अपने टॉपिक से। क्या तुम पास हो गए थे? अभी क्या है? फिर से इंट्रोगेटिव सेंटेंस लग रहा है, क्योंकि क्या शुरुआत में और एक क्वेश्चन की फील्ड आ रही है, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। ठीक है, तो तुम पास हो गए थे, क्या होना चाहिए? यू डिड पास। लेकिन ये इंट्रोगेटिव है तो क्या होगा? डिड यू पास? डिड यू पास? नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जहां पे क्या पहले आया हो, क्वेश्चन का फील भी हो, और नहीं वर्ड का यूज भी हुआ हो, ऐसे सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। क्या पापा नहीं गए? डिड फादर नॉट गो? मैच कर लीजिए, डिड इधर आ गया, फादर इधर आ गया, नॉट गो, ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं। क्या तुमने केक नहीं खाया था? ठीक है, होगा किसी को पढ़, क्या तुमने केक नहीं खाया था? डिड यू नॉट ईट केक? ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन? अगर आप फॉर्मूले से मैच करके चलिएगा तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ईट की जगह पे हम लोग टेक भी कर सकते हैं, हैव भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन वर्ड सेंटेंसेस पे। क्वेश्चन वर्ड ये यहाँ पहले से लिखे हुए हैं, और यहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, क्वेश्चन वर्ड सेंटेंसेस कैसे होते हैं? जिन सेंटेंसेस के बीच में या जिन सेंटेंसेस के स्टार्टिंग में ही कोई प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाए, जैसे कौन, कहाँ, कब, कैसे, क्यों, क्या। देखिए यहाँ मिल गया, कोई मिला, कहाँ मिला? बीच में मिला, क्या मिला? कब। सबसे पहले हम उठा के व्हेन लिखेंगे, व्हेन। और व्हेन के बाद, यानी कि एक क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस कैसा बनता है? पहले हम लोग उस पर्टिकुलर क्वेश्चन वर्ड को लिख लेते हैं, और उसको लिखने के बाद सेंटेंस को एज इट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह से फ्रेम कर देते हैं।
कैसे? व्हेन वैसे क्या होना चाहिए था? वह गई, शी डिड गो, लेकिन ये क्वेश्चन वर्ड है तो व्हेन के बाद क्या होना चाहिए? सीधे हेल्प सब्जेक्ट कभी नहीं आता है, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट इंटरचेंज हो जाएंगे। व्हेन डिड शी गो, ओके। व्हेन डिड शी गो, देखिए डिड और शी को हमने क्या किया है? इंटरचेंज कर दिया है। या दूसरा लॉजिक ये समझ लीजिए कि जब भी कोई क्वेश्चन वर्ड होता है ना, क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद सब्जेक्ट कभी नहीं आता, इसीलिए सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को हम लोग इंटरचेंज करते हैं। नेक्स्ट, तुमने क्या खाया था? देखिए यहाँ पे ई आया था, यहाँ पे खा आया है, यानी इनमें से कोई भी आइडेंटिफिकेशन हो सकता है। तो तुमने क्या खाया था? व्हाट, क्या मिला? क्या? व्हाट, और व्हाट के बाद क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब इंटरचेंज। व्हाट डिड यू ईट? व्हाट डिड यू ईट? वह क्यों नहीं आया? वह क्यों नहीं आया, ये क्या है? एक क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव सेंटेंस है। वह क्यों नहीं आया, सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन वर्ड मिला? क्यों, वाई। और वाई के बाद क्या होना चाहिए? सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव की तरह फ्रेम करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट इंटरचेंज होंगे। वाई डिड, वह कौन है? लड़का है, आया। वाई डिड ही नॉट कम, देखिएगा वाई यहाँ लग गया, डिड ही नॉट कम, ओके। नेक्स्ट, तुम कहाँ गई थी? सेंटेंसेस देखिएगा तो हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोलते हैं। तुम कहाँ गई थी, तुम कब आई, मैंने क्या देखा, तुम कैसे गई, ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं। वो जब हम स्पीकिंग के फ्लो में आएंगे ना तो हमें ये फील होगा कि ये सब कुछ यहीं से है। देखिएगा, तुम कहाँ गई थी, कहाँ सबसे पहले मिल गया, तो कहाँ को कहते हैं वेयर। वेयर के बाद क्या होना चाहिए? ये और ये इंटरचेंज, तो वेयर डिड यू गो, ठीक है। वेयर हो गया, डिड इधर, यू इधर, नॉट लगना नहीं, वर्ब क्या है? जाना, जाने को कहते हैं गो। तो ये हो गए हमारे सारे सभी टाइप के सेंटेंसेस, अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्वेश्चन वर्ड एंड क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव सेंटेंस। ये हो गया हमारा कंप्लीट बॉक्स नंबर 2। बॉक्स नंबर 2 से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी आपकी है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, कंटिन्यूसली वीडियोस देखिए, और अगर आपको इसकी प्रैक्टिस करने में या इसकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है, प्लीज़ शेयर योर व्यूज़।